नमस्कार, अपना उत्तराखंड के इस वक्त के बुलेटिन के साथ मैं हूं अनुपम। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आज उत्तराखंड के जागेश्वर धाम के दौरे पर आ रहे हैं, जहां पर वो सब परिवार जागेश्वर धाम में पूजा अर्चना करेंगे। जेपी नड्डा शाम 3 बजे वापस दिल्ली लौट जाएंगे। जेपी नड्डा संगठनात्मक दौरे पर तहत कल फिर उत्तराखंड आएंगे। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जागेश्वर धाम में महामृत्युंजय जाप रुद्राभिषेक करेंगे। नड्डा के दौरे को लेकर प्रशासन अलर्ट मोड पर है। सब आज श्रीमान नड्डा जी यहाँ पर आ रहे हैं, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष। उनका यहाँ पर महामृत्युंजय महायज्ञ किया हुआ है, उसमें यहाँ पर महामृत्युंजय का रुद्राभिषेक और हवन पूर्णाहुति यहाँ पर है, जो पूरे देशवासियों के कल्याण के लिए विशेष रूप से यहाँ पर आराधना की गई है। और बातचीत करने के लिए किशन जोशी हमारे संवाददाता अल्मोड़ा से हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। किशन, क्या अपडेट आपको मिल पा रहा है? कितने बजे जेपी नड्डा पहुंचेंगे और कौन कौन से लोग उनके साथ परिवार के मौजूद रहेंगे? अनुपम, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पहली बार जागेश्वर आ रहे हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद वो यहाँ पर जो है महामृत्युंजय का जाप करेंगे और रुद्राभिषेक करेंगे। उसके बाद हवन भी करेंगे और 3 बजे तक उनका यहाँ रहने का कार्यक्रम है। पूरे परिवार के साथ यहाँ पर आ रहे हैं। अभी थोड़ी ही देर में वो गुराड़ाबाद के हेलीपैड पहुंचेंगे, जो जागेश्वर से 6 किलोमीटर दूर पर है। उसके बाद वो कार से जागेश्वर मंदिर पहुंचेंगे, जिसके लिए पूरी तैयारियां की गई है। मंडप तैयार हो गया है। महामृत्युंजय जय के लिए पंडितों ने पूरी तैयारी कर लिया और आते ही जो है जब शुरू हो जाएगा। अनुपम, बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका किशन। आप नजर बना के रखिए, आगे भी हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। उत्तराखंड विधानसभा सत्र की तैयारियां शुरू हो गई और इसके लिए आज विधानमंडल दल के नेताओं की बैठक बुलाई गई है। इस बैठक में विधानसभा अध्यक्ष के साथ सीएम, संसदीय कार्य मंत्री और नेता प्रतिपक्ष मौजूद रहेंगे। वहीं शाम 4 बजे कार्य मंत्रणा समिति की बैठक भी बुलाई गई है। इसमें विधानसभा स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, संसदीय कार्य मंत्री और नेता प्रतिपक्ष शामिल होंगे। साथ ही उपनेता प्रतिपक्ष के साथ विधायक गोविंद सिंह कुंजवाल और विधायक खजान दास भी शामिल होंगे। सीएम धामी आज खटीमा में हैं, जहां पर वो बीजेपी महिला मोर्चा द्वारा आयोजित रक्षाबंधन कार्यक्रम में शामिल होंगे। कार्यक्रम सुबह 11 बजे होगा और दोपहर 2 बजे सीएम धामी खटीमा से देहरादून रवाना होंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य में एक और राहत पैकेज का ऐलान किया है। सीएम धामी ने 118 करोड़ 35 लाख का राहत पैकेज इस बार दिया है। यह पैकेज महिला स्वयं सहायता समूहों के लिए सौगात है। साथ ही साथ स्वरोजगार से जुड़े लोगों को भी राहत मिलेगी। इस पैकेज से करीब 7,55,000 लोगों को सीधे सीधे फायदा मिलेगा। इससे पहले सीएम धामी ने पर्यटन कारोबारियों के लिए भी 200 करोड़ का पैकेज जारी किया था और अब 118 करोड़ 35 लाख का पैकेज जारी किया है। 2-3 महीनों में उन लोगों को सीधे सीधे लाभ पहुंचाने के, सीधे सीधे उनकी सहायता के रूप में 119 करोड़ रुपए का ये हमने पैकेज दिया, जो डीबीटी के माध्यम से उनके सीधे खातों में जाएगा। इसके साथ साथ स्वयं सहायता समूह के अलावा जो हमारे महिला मंगल दल हैं और हमारे युवक मंगल दल हैं, उनको भी जो है अगले 5 महीने तक ये सहायता प्रदान की जाएगी। खटीमा में किलपुर रेंज के रेंजर का अवैध लकड़ी मामला दबाने का ऑडियो वायरल हो रहा है। वायरल ऑडियो में वन क्षेत्राधिकारी आशीष मोहन तिवारी बनकटिया निवासी रमेश राणा से अवैध लकड़ी के मामले में आरोपी को बचाने के लिए 4 लाख रुपए की मांग करते सुनाई दे रहे हैं। इस मामले में 2 लाख रुपए के लेन देन का मामला सामने आ रहा है और रेंजर 2 लाख रुपए समय से मिलने पर कार्रवाई की बात करते सुनाई दे रहे हैं। शिकायत मिलने पर आरोपी रमेश राणा के घर से सागौन की लकड़ियां बरामद की गई हैं। साथ ही रेंजर को हल्द्वानी कार्यालय से अटैच कर पूरे मामले की जांच शुरू कर दी गई है। हालांकि न्यूज 18 इस वायरल ऑडियो की पुष्टि नहीं करता है। जी सर। हेलो। जी सर। जी सर। हाँ, मैं ये कह रही हूँ कि आप जो है अभी 1 का इंतजाम करा दो किसी तरह से। मैं आपको और टाइम दे रहा हूँ और मैं रात को 1 बजे आपका काम करा। अब सर ऐसा आना, वो तो आपका बड़प्पन है कि आप मुझे मतलब टाइम दे रहे हो, लेकिन मेरे पास सर व्यवस्था ही नहीं हो पा रही। मुझे समय तो दो सर, मुझे थोड़ा समय तो दो। कल शाम तक का समय दे दो सर, मैं करता हूँ। मैं लगा हुआ हूँ, मुझे भी बहुत चिंता हो रही है। अच्छा सुनिए मेरी बात मेरी। जी।
मैंने आपकी बात का विश्वास कर दिया, कल शाम तक आप दे दोगे पूरा? हाँ दे, हेलो, 2 लाख नहीं तो सर 1 लाख तो मैं कल तक कर ही दूंगा सर, मैंने किसी से बोल रखा है। उसके बाद बाकी बचा कब दे दोगे आप? बाकी सर जैसे हो सकता है, क्या मालूम कल ही हो जाए, नहीं तो परसों कोशिश करूंगा सर। मैं अपने वादे पे सर अटल रहूंगा। मैं जैसे 2 आपको दे दिए और 2 और देने हैं मुझे वो चीज़ याद है सर कि मैंने मेरा आपका और मेरा 4 में फाइनल हुआ है ना, 4 लाख में 2 मैं दे चुका हूँ। सुनिए बात सुनिए जी, ऐसा है तो फिर आज मैं आपकी बात पे फिर से विश्वास कर रहा हूँ। अवैध रूप से कोई प्रकाशित है जिसमें जो है कोई संलिप्तता जो है वो जताई गई थी रेंज ऑफिसर की, तो उसका जो है हमने एक इंटरनल जो है एक इंक्वायरी भी कंडक्ट की और उसके बाद जो है चूँकि मामला जो है गंभीर प्रतीत हो रहा था तो इसलिए जो है संबंधित रेंज ऑफिसर को तत्काल प्रभाव से संबद्ध कर दिया गया था। और उसके बाद जो है आज इस संबंध में जो है एक ऑडियो जो है वो वायरल जो है वो प्राप्त हुआ और उस संबंध में जो है उसमें किसकी आवाज़ है और क्या है इसकी पुष्टि के लिए जो है एसडीओ खटीमा को जो है निर्देशित कर दिया गया है। पिथौरागढ़ के मुंसियारी में पुलिस ने राजकीय इंटर कॉलेज से भारी मात्रा में अवैध लकड़ी बरामद की है। पुलिस ने सुरई की 128 बल्लियां और 28 तख्ते बरामद किए हैं। इंटर कॉलेज की बिल्डिंग में भारी मात्रा में अवैध लकड़ी बरामद होने से हर कोई हैरान है। पुलिस ने अवैध लकड़ी बरामद कर ली है, लेकिन किसी के खिलाफ मुकदमा दर्ज नहीं किया गया है। टिहरी में अपनी कार्यप्रणाली के कारण सुर्खियों में रहने वाला पीडब्ल्यूडी विभाग की कार्यप्रणाली एक बार फिर सवालों के घेरे में है। 2016 में कार्यदायी संस्था पीडब्ल्यूडी चंबा द्वारा चंबा पुरानी टिहरी रोड पर पार्किंग का निर्माण किया गया, जिसकी लागत करीब 5 करोड़ थी। पीडब्ल्यूडी चंबा द्वारा आधी अधूरी पार्किंग बनाकर छोड़ दी गई है, जो अब बदहाल हो चुकी है। पार्किंग की छत पर पानी जमा हुआ है, जो डेंगू जैसी बीमारियों को दावत दे रहा है। पार्किंग के अंदर कूड़े के ढेर और गंदगी का अंबार लगा है और पार्किंग नशेड़ियों का अड्डा बन चुकी है। वहीं पीडब्ल्यूडी विभाग के अधिकारी बजट का रोना रो रहे हैं कि गंदगी का अंबार बना हुआ है और यहाँ पे नशेड़ियों का अड्डा बना हुआ है और जो यहाँ पे पैसा लगा है इसका दुरुपयोग हो रहा है। आज करोड़ों की पार्किंग है, लेकिन लोगों की गाड़ियां जो है सड़कों पे खड़ी है। बैज एस्टीमेट जो है वो भेजा था शासन को, अभी स्वीकृति अपेक्षित है। जैसे ही जो है कि वो स्वीकृति मिलेगी तो बाकी जो बचा हुआ काम है उसको हम करा देंगे। उत्तराखंड में खेती करना अब दिनों दिन किसानों के लिए मुश्किल होता जा रहा है। कड़ी मेहनत से तैयार फसलों पर हाथी सहित जंगली जानवरों और जंगली बंदरों के झुंड का भी हमला हो रहा है, जिससे खेतों में खड़ी फसल पल भर में चौपट हो जा रही है, जिससे किसान परेशान हैं। यहाँ पे जानवरों ने बहुत परेशान किया हुआ है, जैसे हाथी भी आ रहे, सुअर है। संचालन से हमारे द्वारा लगातार गश्त की जा रही है और जैसी सूचना प्राप्त होती है हमारी विभागीय टीम मौके पर पहुंचती है। और नैनीताल का कूड़ा अब हल्द्वानी नहीं भेजा जाएगा, बल्कि पालिका इस कूड़े से खाद के साथ ग्राफीन तैयार करेगी। नैनीताल पालिका ने कूड़ा निस्तारण प्लांट के लिए टेंडर कर दिए हैं। जल्द ही नारायण नगर में प्लांट तैयार हो जाएगा। 5 करोड़ में प्लांट तैयार होना है। इसमें शहर से निकलने वाले 20 टन कूड़े कचरे से खाद, ग्राफीन और बायोफ्यूल तैयार किया जा सकेगा और भविष्य को लेकर 30 से 40 टन क्षमता का प्लान तैयार होगा। हमारा जो सेग्रीगेट करके जो भी आएगा वहाँ पर सेग्रीगेशन का यूनिट भी लगेगी और उससे जो हमारा जो है बायो कंपोस्टिंग मशीन भी वहाँ पर लगाने का प्रस्ताव है उसमें से। और जो पॉलीथीन हमारी जो मिक्स आएगी या सेग्रीगेट करके आएगी उसको साइडर से कट करके छोटे पीसों में आ करके उसको हम एक यूज़ करने के लिए बिटवीन में जो रोड बनती है उसमें यूज़ कर सकते हैं। टिहरी से खबर है, दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है। डंपर दुर्घटनाग्रस्त हुआ, एक की मौत हुई है, एक घायल है। घायल को भेजा गया चिन्याली सोन अस्पताल। रमोल गांव के पास हुआ हादसा। चंबा दरासू रोड पर यह हादसा हुआ है। डंपर दुर्घटनाग्रस्त हुआ, एक की मौत है, एक घायल है। ये तस्वीरें हम आपकी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। घायल को चिन्याली सोन अस्पताल भेजा गया है। रमोल गांव के पास यह हादसा हुआ है। काशीपुर में देर रात एक कार एक ट्रक से टकरा गई, जिसमें उत्तराखंड के पुलिस के एक दरोगा की मौत हो गई। मृतक पवन भारद्वाज काशीपुर में ही सीपीयू में दरोगा थे। कार और ट्रक की टक्कर इतनी भीषण थी कि घंटों की मशक्कत के बाद कार से शव को निकाला जा सका। ये तस्वीरें हम आपकी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं, किस तरीके से वहां पर बाहर निकाला गया। काशीपुर में तैनात थे दरोगा पवन भारद्वाज।
आगे बढ़ते हैं और बात अफगानिस्तान में संकट लगातार बरकरार है। तालिबान के लड़ाकों के बीच अब भी उत्तराखंड के लोग वहां पर फंसे हुए हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि सरकार को वहां फंसे लोगों की चिंता है और उनको निकालने के लिए सभी कोशिश की जा रही है। सीएम ने कहा कि बहुत लोगों ने उनसे संपर्क किया है और वो लगातार केंद्र सरकार से बातचीत कर रहे हैं। सीएम ने बताया कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और एनएसए अजीत डोभाल से भी उन्होंने बातचीत की है और उत्तराखंड के लोगों की जल्द वापसी का अनुरोध किया है और इसके लिए एक लिस्ट भी भेजी गई है। सीएम ने उम्मीद जताई कि जल्द ही उत्तराखंड के लोग सुरक्षित वापस लौट आएंगे। हमने उनको एक सूची भी भेज दी है, जितने लोग यहाँ के हैं एक सूची हमने उनको मिल गई है और उन्होंने हमें कहा है और हमारा प्रयास होगा कि उत्तराखंड का एक एक जो भी वहाँ पर हैं उनको हम वापस लाएंगे। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में तालिबान के कब्जे के बाद वहां के होटलों में भारतीय अभी भी फंसे हैं। ऐसा ही एक वीडियो सोशल मीडिया में सामने आया जिसमें कुछ भारतीय अपना अनुभव बता रहे हैं। गौरतलब है कि देहरादून और आसपास के गोरखा मूल के कई लोग अफगानिस्तान में चल रहे प्रोजेक्ट्स में काम कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि इस वीडियो में भी कई लोग उत्तराखंड से हैं। हालांकि न्यूज 18 इसकी पुष्टि नहीं करता। ये देखिए सर, सब फंसे हुए सर, ना यहाँ खाने को कुछ है। उत्तराखंड के अफगानिस्तान में फंसे लोगों और उनके परिवारों के लिए बड़ी खबर है। अपर मुख्य सचिव आनंद वर्धन ने कहा है कि परिजन फंसे हुए लोगों की डिटेल डीएम और एसएसपी को दें, नाम और पासपोर्ट के साथ डिटेल दें। इसके अलावा हेल्पलाइन नंबर 112 पर भी कॉल कर सकते हैं। केंद्रीय मंत्री बनने के बाद पहली बार अपने संसदीय क्षेत्र में हल्द्वानी पहुंचे केंद्रीय रक्षा और पर्यटन राज्य मंत्री अजय भट्ट ने उन लोगों को करारा जवाब दिया है जो लोग राष्ट्रीय स्वयंसेवक की तुलना आतंकी संगठन तालिबान से कर रहे हैं। भट्ट ने संघ के कामों का जिक्र करते हुए ऐसे लोगों को करारा जवाब दिया। भट्ट ने कहा कि विकृत मानसिकता के लोग इस तरह की बात कर रहे हैं जिन्हें संघ जैसे राष्ट्रवादी संगठन का इतिहास तक पता नहीं। जो विकृति मानसिकता के लोग हैं वो इस तरह की तुलना करते हैं। संघ एक ऐसा संगठन है जिसका सानी आज नहीं है, विश्व भर में नहीं है। विश्व के लोग मानते हैं राष्ट्रवादी संगठन है। तो जिस तरह से तालिबान के साथ जो तुलना कर रहे हैं, मैं समझता हूं कि उनका मानसिक संतुलन ठीक नहीं है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने उत्तराखंड में एंट्री के लिए अब हिंदू कार्ड खिला है, जिस पर सूबे की सियासत गर्मा गई है। बीजेपी ने केजरीवाल पर हमला बोल दिया तो कांग्रेस ने तो इसे बीजेपी की ही रणनीति तक करार दे दिया है। गर्व और फक्र के साथ आज ये ऐलान करना चाहता हूं कि आने वाले विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी के सीएम उम्मीदवार कर्नल अजय कोटियाल होंगे। सस्ती बिजली की बात करने वाले दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल को जब बात जमती नहीं दिखी तो उत्तराखंड को आध्यात्मिक राजधानी बनाने और हिंदुओं की बात करने लगे। इसी बात ने बीजेपी को केजरीवाल पर और कांग्रेस को बीजेपी पर सवाल उठाने का मौका दे दिया। बीजेपी का कहना है कि राष्ट्रवादी उत्तराखंड में केजरीवाल अगर हिंदुओं की बात करेंगे तो वो सिर्फ मार ही खाएंगे। हिंदूवाद की बात करेंगे अगर ये केजरीवाल जी, तो निश्चित रूप से मैं समझता हूँ कि ये यहाँ तो मारे ही जाएंगे, दिल्ली में भी मारे जाएंगे। भारतीय संविधान समाजवाद की बात करता है, भारतीय संविधान सेकुलरिज्म की बात करता है। केजरीवाल ने हिंदुओं की बात की तो कांग्रेस ने केजरीवाल और ओवैसी को बीजेपी की बी और सी टीम बता दिया, जो वहां काम खराब करते हैं जहां कांग्रेस मजबूत है। ये बीजेपी की बी टीम है और सी टीम आने वाली है, तो ये इनका कोई वजूद उत्तराखंड में नहीं है। आज लोग जो है इस तरीके के मुद्दों पर जो है अपना ध्यान जो है बांटने वाले नहीं। आज लोग तरसते हैं इस बात को लेकर के कि महंगाई कैसे कम होगी, नौजवानों को रोजगार कैसे मिलेगा। मंगलवार के दिन केजरीवाल ने देवभूमि में अध्यात्म और हिंदुओं की बात करके नया कार्ड खेलने की कोशिश की, लेकिन कांग्रेस ने केजरीवाल को बीजेपी की बी टीम बताकर पूरे प्लान की हवा निकाल दी और फिर बीजेपी को भी कहना पड़ा कि हिंदुओं की बात करने वाले केजरीवाल जरा शाहीन बाग को याद कर लें, जिससे सूबे की सियासत फिलहाल गर्म नजर आ रही है। दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18 देहरादून। खबरें और भी हैं, फिलहाल एक ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे।
स्वागत है। ब्रेक के बाद विधानसभा चुनाव करीब आने के साथ ही डीडीहाट जिले को लेकर सियासत गरमाने लगी है। कांग्रेस जहां बीजेपी को घेर रही है, वहीं कैबिनेट मंत्री और 5 बार से डीडीहाट के विधायक बिशन सिंह चुफाल के लिए यह मुद्दा गले की फांस से कम नहीं है। साल 1962 से ही पिथौरागढ़ से अलग डीडीहाट जिला बनाने की मांग उठती रही है। अविभाजित यूपी के वक्त मुलायम सरकार ने जिले को लेकर दीक्षित आयोग बनाया था। इतना ही नहीं, यूपी से अलग होने के बाद निशंक सरकार में 15 अगस्त 2011 को डीडीहाट समेत रानीखेत, यमुनोत्री और कोटद्वार को जिला बनाने का ऐलान हुआ था। चुनावी साल में हुए इस ऐलान का शासनादेश भी जारी कर दिया गया था, लेकिन गजट नोटिफिकेशन नहीं हुआ। नतीजा ये रहा कि जियो जारी होने के 10 साल बाद भी चारों जिले अस्तित्व में नहीं आ पाए। एक बार फिर चुनावी साल में ये मुद्दा गरमाने लगा है कि 1996 की घोषणाएं भूल गए। 2011 में फर्जी जियो जारी करके लोगों के बीच में चुनाव से पहले भ्रम फैलाया गया और जिले के नाम पर चुफाल जी ने डीडीहाट से वोट तो मांगे, लेकिन आज तक वो जिले का अता पता नहीं है। डीडीहाट जिले के सवाल पर बीजेपी नहीं बल्कि कांग्रेस के दामन पर भी दाग है। 2005 में 36 दिनों तक चले अनशन के बाद तत्कालीन सीएम एनडी तिवारी ने जिला बनाने का ऐलान किया था, लेकिन ये ऐलान भी हवा हवाई ही रहा। डीडीहाट से बिशन सिंह चुफाल लगातार 5वीं बार विधायक हैं। चुफाल का कहना है कि चारों जिलों के गठन को लेकर सरकार गंभीर है। इंतजार है तो बस जिला पुनर्गठन आयोग की रिपोर्ट का। जहाँ तक जिले की बात है, डीडीहाट जिले की मांग लंबे समय से है। हमने इसलिए उसके अधिसूचना जारी भी की थी। 2022 में दो बाद के चुनाव से पहले हम निश्चित रूप से उस पर चारों जनपदों के बारे में विचार करेंगे और आयोग की जो रिपोर्ट होगी, आयोग की रिपोर्ट के आने पर, जो पुनर्गठन आयोग की रिपोर्ट है, रिपोर्ट के आने के बाद ही उस पर कार्रवाई करेंगे। उत्तराखंड में जिलों का गठन इतना आसान भी नहीं। नए जिलों का जनभावनाओं के अनुरूप परिसीमन करना सबसे बड़ी चुनौती है। बावजूद इसके इतना तय है कि डीडीहाट के साथ ही रानीखेत जिले का मुद्दा भी विधानसभा चुनावों तक सियासत के केंद्र में रहेगा। न्यूज 18 के लिए पिथौरागढ़ से विजय वर्धन उप्रेती की रिपोर्ट। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन जाने से पहले देख लेते हैं एक बार इस वक्त की सुर्खियां। हेडलाइन प्रेजेंटेड बाय बेल कोलू, कच्ची घनी सरसों का तेल, नाम ही पहचान है।